ये तुम्हारी बेसिक बीमारी सर्दी उधरस, इसके साथ जुड़े हुए जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स इंडिकेटर जो दिखावा देते हैं, जो तुम्हें समझना है, अब हमें समझना है, वो समझना है कि ताव, बुखार इज नॉट द डिजीज इंडिकेटर कि गलत हो रहा है, कुछ शरीर में कुछ गड़बड़ है, हेडेक कुछ गड़बड़ है, शरीर में पेट में कुछ गड़बड़ है, और इसके कारण जो प्रारंभिक मुख्य रोग है, इसे तुम ऐसा वैसा रोग मत मानना। तुम ऐसा मत मानना कि सर्दी में क्या बड़ी बात है। तुम सर्दी को बिना दवाई के नहीं मिटा सकते, तुम्हें आगे बड़ी बीमारी होगी। बड़ी बीमारियों पर मैं जाऊंगा ही नहीं, ये होनी ही नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं। अगर बड़ी बीमारी होती है तो तुम समझो कि तुमने सर्दी को जाना ही नहीं। सर्दी और उधरस बिना दवाई के मटाना आना चाहिए सबको, यहां रहते हुए सबको इतना ज्ञान आना चाहिए, और सब मनुष्य को पता होना चाहिए कि सर्दी बिना दवाई के तुम्हें, सर्दी ऐसी चीज है, समझो जैसे कि अभी उनाड़ा चल रहा है, अब आएगा चौमासा, और चौमासे के बाद आएगा शियाड़ा, और अब ऐसा भी मत मानना अब जो पृथ्वी है कभी भी चौमासा शुरू हो सकता है, क्योंकि नीचे कंप रहा है, जिस पर हम रहते हैं उसके नीचे पूरी हलचल शुरू हो गई। अब मनुष्य इतना आगे बढ़ गया कि अब उस पृथ्वी को संतुलित नहीं कर गया। ये दिन गए, अब संभल जाओ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत मानना। मैं इतने क्षेत्र तुम्हें गिनाता हूं कि जहां बहुत पर्वत है, जहां रण है, जहां दरिया है, सारे धरती कंप के महत्तम क्षेत्र, ये बाद में वैज्ञानिक खोजेगा, उससे पहले मैं तुम्हें कह देता हूं कि कहीं भी आ सकता है। जहां रण है वो भी धरती कैंप का एक्टिव सेंटर हो सकता है, जहां बड़े बड़े डूंगर है वो भी हो सकते, वो उसी से ही बने हैं। तुम जरा समझना कि ये जो डूंगर तुम हमारे पास आसपास देखते हो, वो एक समय का लावा है, धरती में से निकला हुआ लावा है, वो ठर जाता है, डूंगर हो जाते। इतना गड़बड़ है अब का जो, देखो तुम प्रति साल जो सीजन है वो चेंज होती जाएगी प्रति साल। तुम जरा अपना वो लेकर बैठो, अगर तुम्हें विज्ञान के रूप में समझना है तो तुम जरा देखो कि जनवरी में ठंडी थी, फरवरी में ठंडी थी, अचानक तुम फरवरी में गर्मी आएगी, देखना, क्योंकि उसका कारण है पृथ्वी खींचती जा रही है। पृथ्वी अपना जो सर्कल है सूर्य के प्रति, उसे एक सर्कल, एक खास सर्कल है, उसमें जब तक पृथ्वी घूमती है तब तक ही मनुष्य जी सकता है, या ऐसा समझो कि पृथ्वी पर जीवन हो सकता है। वो सर्कल जब पृथ्वी छोड़ देती है उसके बाद बहुत से फेरफार ऐसे होने लगते हैं कि जीव टिक नहीं सकता, जल जाता है, मर जाता है। तो पृथ्वी अपना राउंड चुक रही है, वो सूर्य के नजदीक आती जा रही है, धीरे 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 धीरे। जो अपना वर्तुलाकार क्षेत्र है, लंब गोलाकार क्षेत्र सूर्य के आसपास का भ्रमण का, वो छोड़ती जा रही है धीरे धीरे धीरे। तो ठीक से समझना है, वो ये समझना है कि सर्दी और उधरस ये बिना दवाई के मटाना है, बिना दवाई। और ऐसा समझो कि सर्दी उधरस क्या है वो भी मैं तुम्हें समझाऊं कि जैसे सीजन चेंज होती है, जैसे कि उनाड़ा चल रहा है और चौमासा आ गया, चौमासा चल रहा है शियाड़ा आ गया, शियाड़ा चल रहा है उनाड़ा आ गया, ऐसी सीजन चेंज होती है। तुम्हारा शरीर को बैलेंस करना पड़ता है सीजन को, और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। तुम जब जानोगे शरीर को, जैसे जैसे जानते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कैसा बैलेंस जो प्रतिपल शरीर एटमॉस्फेयर के साथ कर रहा है, लेकिन एकदम चेंज हो जाता है और शरीर संभल नहीं पाता, तो उसके भीतर से सर्दी पैदा हो जाती है, कफ पैदा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है शरीर, कफ पैदा हो जाता है, तुम्हें सर्दी पैदा हो जाती है। तो जब सर्दी पैदा हो जाती है, पैदा हो गई, समझ लो तुम्हारे भीतर सर्दी पैदा हो गई, तुम्हें किस तरह से उसको ठीक करना है। एक तो बिन जरूरी द्रव्य बंद कर दो खाने का, जिसका उपवास का अभ्यास है वो गर्म पानी पर चले जाओ। जैसा तुम्हें लगे कि सर्दी आनी शुरू हो गई, तुम एक समय का खाना छोड़ दो, भूख लगने दो। जितनी सर्दी में तुम्हें भूख लगेगी, तुम देखना सर्दी कैसे गायब हो जाती है। तुम करके देखना ये प्रयोग। अगर तुम्हारी नाक में से पानी आ रहा है, जड़ाधारी टपक रही है, तुम खाना छोड़ दो एक समय का, भूख लगाओ, कुछ नहीं है सर्दी में, भूख लगाओ, ऐसी भूख लगाओ कि अब तो नहीं मिलेगा तो चक्कर आके मैं पड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं, पड़ जाओ, लेकिन भूख लगाओ, जल जाएगी सर्दी, वो खा जाएगा शरीर। हिंसा की बात है, ये प्राकृतिक हिंसा है, होने दो भीतर।
और यह ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। तुम्हारा शरीर तैयार होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। अगर सर्दी को तुमने बिना दवाई के मटाना सिखाया, शरीर तो तैयार ही है, तुम्हारा मन कारणभूत है, ऐसा वैसा खाते हो, फिर छोड़ नहीं सकते कि सुबह में मुझे ब्रेड तो चाहिए ही चाहिए। सुबह में शिवानी नहीं रह सकती तड़ेली ब्रेड खाए बिना, पकोड़ा चाहिए ही रसीला को खाने में। तो अगर एक समय का तुम भोजन कट कर दो, शरीर सर्दी में से मुक्त हो जाएगा और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। तुम्हारे भीतर रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको किस तरह से बढ़ाना है यह मनुष्य को समझ होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को समझ, छोटे से छोटा बच्चा जानना चाहिए कि किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर तुम्हें सर्दी हो गई, सीजन चेंज होती है तब सर्दी होती है, कोई बड़ी बात नहीं।